नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में जानेंगे यूएस ओपन 2020 के बारे में। हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो यूएस ओपन हुआ उसके विजेता कौन कौन रहे और किन को हरा करके उन्होंने जीत हासिल की। यूएस ओपन फाइनल जापान की ओसाका ने अज़ारेंका को हराकर तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। पहला सेट हारने के बाद 26 साल में फाइनल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी, यानी कि ये पहला सेट हार गई थी, उसके बाद इन्होंने कमबैक किया। यहाँ पर उनकी तस्वीर लगाई हुई है। ये नाओमी ओसाका हैं और ये है विक्टोरिया अज़ारेंका। यहाँ पर भी इन दोनों को खिताब लेते हुए दिखाया गया है। अब आइए जानते हैं इनके जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो विजेता कौन है इसके? नाओमी ओसाका जो जापान से संबंधित है। उप विजेता है विक्टोरिया अज़ारेंका, ये बेलारूस की हैं। नाओमी ओसाका 22 वर्ष की हैं, ये इनकी उम्र यानी कि अभी काफ़ी कम है। विक्टोरिया अज़ारेंका को इन्होंने हराया 1-6, 6-3, 6-3 से। 1-6 यानी कि ये पहला सेट अपना हार गई थी, उसके बाद इन्होंने कमबैक किया और 6-3, 6-3 से हराया। वह ओपन इतिहास में चौथी महिला बनी है जिसने ओपनिंग सेट यानी कि जो शुरुआती सेट है उसको 6-1 और 6-0 से हारने के बाद ग्रैंड स्लैम फाइनल जीता है। उनका यह दूसरा यूएस ओपन खिताब है। ये इसके पहले भी जीत चुकी हैं 2018 में। अब जानते हैं हम कि यूएस ओपन 2020 के चैंपियन पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन रहे हैं। तो आप विजेता और उप विजेता दोनों के नाम याद रखेंगे और वो किस देश से संबंधित हैं इनका भी आप ज़रूर नाम याद रखेंगे। आप नोट डाउन कर लें और इनका रिवीजन करते रहें और 2-4 बार पढ़ने के बाद ये आपको याद हो जाएंगे। पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो विजेता हैं डोमिनिक थिएम जो कि ऑस्ट्रिया के हैं और उप विजेता हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो जर्मनी के हैं। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम 27 वर्षीय ने न्यूयॉर्क यूएसए में यूएस ओपन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2020 का दावा करने के लिए फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 और 7-6 से इन्होंने हराया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहला जो अपना सेट है वो हार चुके हैं, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये 2-6 और 4-6 ये सेट ये हार चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कमबैक किया है और 6-4, 6-3 और 7-6 से बाद में हराया है। यह डोमिनिक थिएम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। इन्होंने पहली बार इसमें जीत हासिल की है। डोमिनिक थिएम ने फाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया है। ये आप 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 और 7-6 से। वे यूएस ओपन मेंस सिंगल खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी हैं। ये जो पहले होते हैं उनको आप ज़रूर याद रख लेंगे, ये इम्पोर्टेंस बन जाता है क्योंकि बात जब पहले किया जाती है यानी कि फर्स्ट विनर की आती है। वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थिएम यूएस ओपन के नए चैंपियन बने। वे यूएस ओपन सिंगल का खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी हैं। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। उन्होंने रोमांचक फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 और 7-6 से हराया। 71 साल बाद, आप इस सेक्शन को ध्यान से इस लाइन को सुनेंगे, 71 साल बाद यूएस ओपन के फाइनल में पहले 2 सेट गंवाने के बाद किसी खिलाड़ी ने खिताब पर कब्जा जमाया, यानी कि ये 2-6 और 6-4 से पहले 2 सेट को हार चुके होते हैं, फिर उसके बाद कमबैक करते हैं और 6-4, 6-3, 7-6 से जीतते हैं। और ऐसा करने वाले ये 71 सालों में ये पहले खिलाड़ी हैं। इससे पहले पांचो गोंजालेज ने 1949 में यह कारनामा किया था। पहली बार विजेता का फैसला टाई ब्रेकर के जरिए हुआ। यूएस ओपन के बारे में कुछ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन यानी कि
USTA द्वारा आयोजित किया जाता है। यह न्यूयॉर्क शहर के क्वींस में USTA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आयोजित किया जाता है। यह पहली बार सन 1881 में आयोजित हुआ था। US ओपन 2020 प्रतियोगिता का 40वां संस्करण था। ये जो यानी कि 2020 में हुआ, यह 40वां संस्करण था। यह 140वां संस्करण था। यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा संचालित की जाती है। यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो मैच के हर सेट में निर्णायक काल का उपयोग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो विविध विजेता रहे हैं उनके बारे में। ये आप मेल के बारे में पढ़ चुके हैं। पुरुष एकल फाइनल के जो विजेता हैं ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम और उप विजेता हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, और कितने सेटों में हराया है ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद देखते हैं महिला एकल फाइनल विजेता को। तो इसमें भी हमने देखा है कि जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया है। अब पुरुष युगल यानी कि मेंस जो डबल फाइनल के विनर हैं उनको देखते हैं। क्रोएशिया के मेट पैविक और ब्राज़ील के ब्रूनो सोरेस ये विजेता हैं। अब इन्होंने हराया किसको, तो नीदरलैंड के वेस्ले कुलहोफ और क्रोएशिया के निकोला मेक्तिक को इन्होंने हराया है 7-5, 6-3 से। अब महिला जो युगल यानी कि जो फीमेल डबल विनर हैं डबल्स की, उनको बताते हैं। जर्मनी की लॉरा सिगमंड और रूस की वेरा जिवेनारेवा, इन्होंने हराया है किसको, संयुक्त राज्य अमेरिका की निकोल मेलिचर और चीन की जू यिफान को 6-4, 6-4 से। अब बात करते हैं जो मिक्स डबल्स है उसके बारे में, यानी कि मिश्रित युगल में फाइनल विजेता और उप विजेता के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स की बेथानी मार्टेक सैंड्स और यूनाइटेड किंगडम की जेमी मूरे, इन दोनों ने मिलकर, यानी कि जो बेथानी मार्टेक सैंड्स और ये जेमी मूरे ने किसको हराया है, तो चीनी ताइपे की चान हाओ चिंग और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस को इन्होंने हराया है सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से। अब आइए हम जानते हैं कि ये ग्रैंड स्लैम होते क्या हैं और ये कब कब आयोजित किए जाते हैं और ये किस प्रकार के कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यानी कि ये 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस प्रतियोगिताएं हैं जो इस प्रकार हैं। अब हम क्या देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि साल के शुरू में होता है और यह मतलब ये पहला टेनिस टूर्नामेंट है, पहला ये ग्रैंड स्लैम है जो जनवरी के मध्य में आयोजित किया जाता है और साल के शुरुआत में ही इसका आयोजन होता है, यानी ये पहला है। उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर US ओपन। बहुत सारे परीक्षाओं में आपने ये देखा होगा कि इनको ये क्रमवार सजाने के लिए दे दिया जाता है कि इनका क्रम क्या है, तो आप इनके क्रम को याद रखेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है मध्य जनवरी में, फ्रेंच ओपन उसके बाद होता है मई और जून के महीने में, विंबलडन होता है उसके बाद जून और जुलाई में, और US ओपन आखिरी होता है, आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो कि अगस्त और सितंबर में होता है। ये टूर्नामेंट विभिन्न प्रकार के मैदानों पर खेले जाते हैं। ये जो टूर्नामेंट हैं ये विभिन्न प्रकार के मैदानों पर खेले जाते हैं, कोर्ट पर खेले जाते हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ग्रैंड स्लैम टेनिस जो टूर्स हैं ये टूर्नामेंट और खेल के क्षेत्र हैं, यानी कि किस कोर्ट पे खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वह पक्का मैदान यानी कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन यानी कि ये मिट्टी यानी कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है यानी कि घास के मैदान पर खेला जाता है। US ओपन जो है यह पक्का मैदान यानी कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन जो दोनों हैं वो पक्के मैदान यानी कि हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन
क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलडन जो है वह घास के कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। आप इनको ज़रूर याद रखेंगे। अब ये जो खेल हैं, ये टूर्नामेंट 5 श्रेणियों में खेले जाते हैं: पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल। ठीक है, ये 5 श्रेणियों में इसके विजेता को घोषित किया जाता है। और कुछ इससे जुड़े जो रोचक तथ्य हैं उनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। जापान की वर्ल्ड नंबर 9 नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। हमने इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है, लेकिन इसके एक एक पॉइंट को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी इसको सुन लेंगे तो ये क्या होगा, हमेशा आपके दिमाग पर बना रहेगा। अब टेनिस में हर साल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन है। लंदन में होने वाला विंबलडन सबसे पुराना टूर्नामेंट है। ये आप याद रखेंगे कि सबसे पुराना जो टूर्नामेंट है वह विंबलडन टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत मैच्योर लॉन टेनिस चैंपियनशिप के रूप में 1877 में हुई थी। बाकी तीनों ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 1881 में, फ्रेंच ओपन 1891 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। यानी कि जो सबसे पहले का है वह कौन सा है, ये आपका विंबलडन है। ठीक है, विंबलडन की शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत मैच्योर लॉन टेनिस चैंपियनशिप के तौर पर हुई थी 1877 में। लंदन में होने वाला विंबलडन सबसे पुराना है और इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। बाकी जो 3 हैं बचे आपके यूएस ओपन, ऊपर हमने पढ़ा, ये 1881 में हुई, और जो 2020 में अभी आयोजित हुआ था वह 140वां इसका संस्करण था। फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में, यानी कि सबसे बाद में ये शुरू हुआ था। तो इन तथ्यों को जानना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि ये क्लियर हो जाएगा कि ग्रैंड स्लैम आखिर है क्या। हर साल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की शुरुआत जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, मई में फ्रेंच ओपन, जून में विंबलडन, और साल का आखिरी जो ग्रैंड स्लैम है वह यूएस ओपन है, जो कि अगस्त सितंबर में होता है। फ्रेंच ओपन इस साल कोरोना के कारण 21 सितंबर से खेला जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन का ही आयोजन हुआ था और अभी दूसरा ये स्लैम था, लेकिन इसका क्रम आप पीछे पढ़ चुके हैं। ये क्रम अभी ये जो कोरोना पैंडेमिक है इसके कारण बदला है, और फ्रेंच ओपन 21 सितंबर से खेला जाएगा। विंबलडन रद्द कर दिया गया और दूसरे विश्व युद्ध के 75 साल बाद पहली बार विंबलडन रद्द करना पड़ा। अब यह 28 जून 2021 से जुलाई 2020 तक होगा। अब हम क्या देखते हैं, इनके क्रम को कैसे बदला गया है, आप ये ध्यान देंगे। अमेरिका के डॉन बज एक साल में 1938 चारों ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस ओपन और विंबलडन जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। 1953 में अमेरिका के मारिन कॉलिन ने पहली बार ऐसा किया था। 5 खिलाड़ी ने 6 बार एक साल में चारों टूर्नामेंट जीते हैं। जो 5 प्लेयर रहे हैं वो 6 बार एक साल में जो चारों टूर्नामेंट है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच और यूएस, इन चारों को इन्होंने जीता है। स्विट्ज़रलैंड के रोजर फेडरर, जो स्विट्ज़रलैंड के रोजर फेडरर हैं, ने सबसे ज़्यादा 20, स्पेन के राफेल नडाल ने 19 और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 17 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। फेडरर ने सबसे ज़्यादा 8 विंबलडन और नडाल ने रिकॉर्ड 12 बार फ्रेंच ओपन जीता है। इनको फ्रेंच ओपन का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, नडाल को, राफेल नडाल को। अब भारत ने 1997 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता था। ये अब तक फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल्स इवेंट में भारत के महेश भूपति और जापान की रिका हिराकी चैंपियन बने थे। भारतीयों ने मिक्स डबल्स, मेंस और वुमेन्स डबल्स में खिताब जीते हैं। सिंगल्स में किसी भारतीय ने ग्रैंड स्लैम नहीं जीता है। आप यह
ध्यान देंगे। सिंगल्स ग्रैंड स्लैम अभी किसी भारतीय ने नहीं जीता है। तो यह बहुत ही आपके जानकारी का इसमें तथ्य था जो हमने आपको बताए। आप इनको ज़रूर नोट डाउन करेंगे और ये वीडियो आपको कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।